हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। और आज शाम से मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। पूरा दिन से मैं वेट कर रही हूँ, लाइट आएगी तब वीडियो शुरू। लाइट अब तक भी नहीं आई और मैं अंदर का सीन दिखाती हूँ आप लोगों को। कितना अंधेरा हो रहा है और टाइम कितना हो, अभी शाम के 4 बजे। और दिन में भी यही हाल होता है, चाहे 4 बजे हो या फिर 9, 10, 11, 12, मतलब कोई भी टाइम हो, तो दिन में मेरे घर में बिना लाइट के ये वाला हाल होता है, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो बस मुझे लगा कि चलो 4 बज चुकी हैं और एक बार वीडियो की शुरुआत कर लेती हूँ। देखते लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अगर आ जाएगी तो वीडियो कंटिन्यू रहेगा, वरना अंधेरे में तो मैं क्या दिखाऊंगी। और ये जो बेडशीट मैंने कल धोई थी, तो कल भी ये नहीं सूखी थी, तो आज मैंने दोबारा से ऊपर की बजाय बस यहीं पे डाल दी थी, ताकि जो थोड़ी बहुत कसर है वो इसमें तो वो सूख जाए। और ये ना इस पर ना ब्लैक ब्लैक राख सी जम गई है, लगता है नहीं कि ये वॉश भी कर रखी है, राख सी जमी हुई है इस पर। तो चलो क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे कोई बस की बात नहीं है। तो चलिए मैं अंदर का सीन दिखाती हूँ आप सबको। तो इस रूम तक तो फिर भी ठीक है, और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ये देखो जैसे कि किसी गुफा में आ गए हैं। और अब आप लोग ही बताओ इस अंधेरे में मैं कैसे काम करूं। ये देखो बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है, बस थोड़ा बहुत अगर दिखेगा तो ऊपर से दिखता है। और ये मैं ढक के रखती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा आती है। और ये देखो ये हाल हो रहा है घर का। और अब शाम के 6 बज चुके हैं और बस अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई थी। तो लाइट आने के बाद मैं कपड़ों की तह लगाने लग गई थी, क्योंकि कल वॉश किए थे ये। वैसे तो दोबारा से मैंने सुबह एक बार और धूप में डाले थे और फिर मैं उतार लाई थी दोपहर में, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं तय नहीं कर पाई थी। छोटे मोटे जो काम थे वो मैं फ़ोन की टॉर्च को ऑन करके मैंने कर दिए थे। और अभी मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न डिश, क्योंकि शैंकी गई हुए काम से दिल्ली और बस पहुँचने वाले 2-4 मिनट में। तो फ़ोन आया था कि मैं जब तक आऊँ कुछ हल्का फुल्का खाने का और चाय बना देना, फिर मुझे जाना है दोबारा से। तो मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और जब तक पानी बॉईल होगा 1-2 कपड़ों की तह और हो जाएगी। और उसके बाद बॉईल होने के बाद मैं डाल दूँगी स्वीट कॉर्न। तो वहाँ खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था, मुझे लगा कि चलो जितने कपड़ों की तह होती है तो मैं कर देती हूँ तब तक, क्योंकि ये कपड़े जब तक नहीं तय होके और अलमीरा में सेट नहीं हो जाएंगे, घर फैला फैला सा लगता है। तो पानी बॉईल हो चुका है और अभी इसमें मैं डाल दूँगी स्वीट कॉर्न। और 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें नमक, ताकि जो इसका जो मीठापन है वो बैलेंस कर जाए नमक डालने से। और अभी मैं आ गई हूँ बाहर गैस पे वो रख दिए मैंने स्वीट कॉर्न बॉईल होने के लिए। मेरे को ये कि बाहर से आएंगे और बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे तो गाड़ी में इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे गाड़ी से उतरते हैं तो ठंड का मौसम तो है ही। तो मुझे लगा कि चलो मैं आग बना लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि आते ही हाथ पैर सेक ले। और अच्छा सा भी लगता है सर्दियों में आग के पास बैठना। और फटाफट से आग बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरे को यह था कि 2 मिनट से अगर ज़्यादा टाइम लग गया तो स्वीट कॉर्न का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। स्वीट कॉर्न को पानी में डालने के बाद सिर्फ 2 ही मिनट बॉईल करना चाहिए, और ये बॉईल हो चुके थे। और मैंने इसको यहीं पे एक पतीले में पानी डाल के और ढक के रख दिया था, ताकि अगर टाइम लग जाए आने में तो तब तक ये गर्म रहे। उनके आने के बाद ही इनमें मसाला वगैरह मिक्स करूँगी, तब तक मैंने ढक के रख दिया और गर्म रहेगा भाप में। और ये जो साबुत हरे मूंग होते हैं वो मैंने बॉईल कर दिए थे, दिन में मैंने भिगो दिए थे। और जब लाइट नहीं थी तो बिना लाइट के टॉर्च से इतने छोटे मोटे काम तो हम कर ही लेते हैं। और ये आ गए शैंकी, और मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी आ जाओ, मैंने आग बना रखी, हाथ सेक लो। तो ये गुड़ लेके आए थे, और बस इन्होंने कहा कि पहले हाथ पैर धोऊंगा उसके बाद बैठूंगा मैं थोड़ी देर आग के पास, थोड़ी देर जब तक कि मैं चाय पीऊँगा, फिर मुझे जाना है बाहर। तो अभी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मलाई ले ली थी। वैसे तो मक्खन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मक्खन मेरे पास नहीं था, तो मलाई में गरम गरम डाल दिए स्वीट कॉर्न। और ऊपर से ये जो सॉस के पैकेट थे
वो मैं खाली कर रही हूँ। 2 पैकेट मैंने इसमें खाली कर दिए थे और 1 पैकेट मैंने जो हम उसमें गिलास में डालेंगे स्वीट कॉर्न चाट, 1 पैकेट मैंने उसमें डाल दिया था। तो थोड़ा सा नमक मैंने पहले भी डाल दिया था, तो थोड़ा सा ही डालूँगी। और थोड़ा सा ये चाट मसाला मैंने डाला था। ज़्यादा मसाले नहीं थे मेरे पास, जितना भी था, लेकिन इनमें भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम मसालों में भी स्वीट कॉर्न का चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तो साथ में मैंने रख दी थी चाय, और शैंकी से रुका नहीं जा रहा था। रुकने से बड़ी बात थी कि उनको जाना था दोबारा से कहीं पे, तो इसलिए वो खुद ही लग गए थे मिक्स करके, और ये गिलास में भी डाल दी थी और यहीं खड़े होके खाने भी लग गए थे। इनको भूख भी लगी है और जाना भी, तो दोनों काम थे। और फिर मैंने सॉस डाली थी इनके गिलास में। अभी हम आ गए हैं बाहर, तो शैंकी को मैंने ये फट्टा दे दिया है बैठने के लिए, और अभी मैं और लकड़ी लगाऊंगी इसमें, ताकि आग अच्छे से और जले और बैठने में अच्छा भी लगे। और सर्दियों में आग के पास बैठना, और ऊपर से हस्बैंड वाइफ या फिर पूरी फैमिली हो, चारों तरफ आग के पास बैठे हो, बीच में मूंगफली वगैरह खाते हो, मतलब कुछ ना कुछ खा रहे हो। और ये चीज़ मैं अपने मायके में, मतलब कि मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होती थी। सर्दियों में आग बनाई और चारों तरफ बैठ गए, और बहुत मन भी लगता था। किसी के हाथ में मूंगफली, किसी के हाथ में गज्जक, और सर्दियों में जैसे खिचड़ी वगैरह का बनना, गाजर का हलवा, तो ये चीज़ सबके हाथों में कुछ ना कुछ होती थी, और बातें मारते थे और अच्छा भी लगता था, मज़े आते थे। वही लाइफ एक मुझे बहुत, उस लाइफ को मैं बहुत मिस करती हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं और सैंकी है दोनों ही, और डुग्गू अभी अपने ताऊ जी के घर गया हुआ है आज। और सेंकी ने अपनी स्वीट कॉर्न चाट को कर दिया फिनिश, और मेरे वाला जो गिलास था वो ले लिया था, लेकिन मैं कहाँ देने वाली थी भाई, मुझे भी इतना ही पसंद है जितना इनको पसंद है। और अभी चाय मैं ले आई हूँ, तो पहले मैं स्वीट कॉर्न चाट खाऊंगी, उसके बाद पियेंगे चाय। और आग के पास बैठने के बाद बहुत देर तक बैठे रहे हम, चाय वगैरह पी तब तक, और फिर चले गए थे शैंकी जहाँ पे उनको जाना था। मुझे नहीं बताया कहाँ जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी अंदर दाल को तड़का लगाने के लिए। सिर्फ मैंने दाल को बॉईल किया था, क्योंकि अंधेरे में अच्छे से तड़का नहीं लग पाता, और इतना लेट भी नहीं हुआ था। अगर ज़्यादा लेट हो जाता तो अंधेरे में तड़का भी लगाना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था, घी मेल्ट हो चुका है, और दाल घी में ज़्यादा टेस्टी बनती है। और उसके बाद डाल दिया था मैंने जीरा, और हींग ख़त्म हो चुकी है। घर का मोस्ट ऑफ सारा ही सामान ख़त्म हो चुका है, बस लेके आएंगे। उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने। मेरा कार्टून भी ला देना। कुछ दब लगाओ मम्मी, दब। हाँ, इस दांत तक खोल लो। गुड़ ऐसे नहीं खाते। मम्मी मम्मी दब लगाओ। ओह, खुल गया दब। गुड़ खा लो, मेरे पापा लेकर आए हैं। गुड़ खाओ, मेरे पापा लेकर आए हैं। मीठा मीठा, मीठा मीठा, टेस्टी टेस्टी। मम्मी चलो ना आप, मेरा कार्टून आता हो। दाल में तड़का लगा दिया है, और बस दाल को अब डाल के थोड़ी देर और पकाऊंगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए ये। और यहाँ पे डुग्गू ने आप सबको गुड़ के लिए पूछा है, तो गुड़ खा लीजिए, मीठा मीठा टेस्टी टेस्टी सा। और गुड़ इनको, पापा बेटा को बहुत पसंद है। मतलब मेरे ससुराल में सारे ही खाते हैं गुड़ सर्दियों में, खाने के साथ, दूध के साथ। मैं नहीं खाती, बस मुझे पता नहीं गुड़ इतना अच्छा नहीं लगता। स्पेशली खाने के साथ तो मैं कभी भी नहीं लेती, कि सब्ज़ी नमकीन हो जाती है और फिर गुड़ मीठा, तो मैं कभी नहीं खाती। और यहाँ पे मैं डुग्गू के लिए सिर्फ खाना लगाऊंगी, और डुग्गू को घी पसंद नहीं है, तो इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है कि घी खिलाने के लिए। सर्दियों में घी खाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको घी पसंद ही नहीं है। कहता मम्मी मुझे टेस्ट ही नहीं आता, ना ये फीका होता ना ये मीठा होता। तो मैंने दाल में घी, मैं क्या करूँगी, दाल में घी डाल के और इसी में रोटी को मिक्स कर लूँगी, और फिर इसको छुपा के घी खिलाना पड़ता है। घी, मक्खन, ये चीज़ें पता नहीं क्यों नहीं खाता ये। और बस यहीं से कर दूँगी मैं वीडियो का एंड, और मिलूँगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। और अब डुग्गू की ड्रामेबाजी देखना। सच में मुझे ड्राई दिया था, मुझे लगा कि भूखा ही सो गया, और बहुत ज़ोर की भूख लगी थी इसको कि मम्मी जल्दी खाना दे दो, जल्दी खाना दे दो।
मैंने सिर्फ डुगू के लिए बनाया है और अभी हम दोनों के लिए मैं बनाऊंगी बाद में उनके आने के बाद। और ये देखो मुझे लगा कि सो गया और ये देखो एकदम से मेरे को डराया और मैं खुश हो गई कि चलो सोया नहीं है, उठा हुआ है। और अभी मैं इसको खिलाऊंगी खाना। तो कहता है कि मम्मा रोटी कहाँ है। मैंने कहा रोटी सी में मिक्स करके, मैं नहीं खाता ऐसे। तो चलिए अभी कर देते वीडियो का एंड। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और ये ले गया डुग्गू फ़ोन उतार के।